हेलो दोस्तों, मैं हूं उदयरंजन और आज हम लोग सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे जानने वाले हैं कि आखिर ये 7 पॉइंट्स जो हैं सेबी के कंसल्टेशन पेपर में, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं 1 से 2 दिन पहले। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसमें क्या है 7 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि ट्रेडर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, या जो निफ्टी में करते हैं ट्रेड या फिर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जो वीकली एक्सपायरी नहीं करते, जो कि डेली एक्सपायरी में जो काम करते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। और सेबी क्यों चिंतित है इस चीज को लेके और बार बार इसको हटाने के लिए प्रपोजल्स क्यों आ रहे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो आइए चल, सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे देखते रहिएगा, ये फर्स्ट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, 4, 5 और 6 पॉइंट ये है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजिंग एंट्री बैरियर्स बाय 3 to 4x, इंक्रीज इन मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज टू 15 से 20 लाख रुपए। चलिए, अभी सेबी क्या करने वाला है, तो एक लॉट साइज को 15 से 20 लाख रुपए करने वाला है, जो कि यहाँ पे 7.5 लाख हुआ करता है दोस्तों। कैसे हुआ करता है, पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, यहाँ पे 15 के आसपास में है। ठीक है, बैंक निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, 50,000। ठीक है, 50,000 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 7,50,000 रुपया। मतलब एक लॉट आपको लेने के लिए विदाउट मार्जिन आपको 7,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें जो मार्जिन मिलता है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम लोग विदाउट मार्जिन फ्यूचर्स बाई करने जाएं बैंक निफ्टी का, तो एक फ्यूचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा कितना में, 7,50,000 रुपया में। इसको बढ़ा के ये से भी यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपया करने वाला है। तो देखिए कैसे होगा ये। तो अगर हम लोग 3 to 4 टाइम्स कर देते हैं इसको, जो कि हम लोग का मार्केट में 7,50,000 का जो मार्जिन है, वो यहाँ पे अगर 3 टाइम्स हो जाता है तो हमारा कितना हो जाता है, 21,50,000 रुपए का हमको एक लॉट बाई करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, 21,50,000। लेकिन इस पे अगर कोई ब्रोकर मार्जिन देता है, कोई ब्रोकर बोलता है कि चलिए 5% मार्जिन हम मतलब आप लोग को देना पड़ेगा और 95% मार्जिन हम देंगे, सिर्फ आप लोग को 5% भरना पड़ेगा। तो अगर इसका हम लोग 5% लेने जाए, या फिर मान के चलिए कि 10% हम लोग इसका लेते हैं, तो कितना, 2,15,000 रुपए, आपको 2,15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे 10% के मार्जिन पे, पूरा टोटल इंडेक्स बाई करने के लिए। मतलब आपको एक बैंक निफ्टी लॉट बाई करने के लिए आपको 2,15,000 देने पड़ेंगे, जहां की आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए देने पड़ते थे, 70 से 80,000 रुपए देने पड़ते थे एक लॉट बाई करने के लिए, या फिर एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए, जहां पे आपको ये 75,000 रुपए देने पड़ते थे, वहां पे अब 2,15,000 रुपए देने पड़ेंगे। और यही है कि 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे मार्जिन, इन ये कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट साइज हम लोग का कैसे इंक्रीज होगा। तो आइए देखते हैं, दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी लिमिटेड टू वन इंडेक्स पर एक्सचेंज, वन इंडेक्स पर एक्सचेंज। मतलब एक एक्सचेंज को सिर्फ एक इंडेक्स मिलेगा एक्सपायर करने के लिए, कितना, पर वीक में। मतलब वीकली में, जैसे एक्सचेंज का मान लीजिए कि एक्सचेंज कितने हैं मेरे पास, एनएसई एंड बीएसई। ठीक है, दो एक्सचेंज है। एनएसई के पास कितने हैं, एनएसई के पास हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान लीजिए इंडेक्स की मैं बात करूं, यहाँ पे मिड कैप है। ठीक है, एनएसई का निफ्टी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, और यहाँ पे कौन से हैं, फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी। अब क्या होगा कि सिर्फ एक वीक में, जहां पे 1 वीक में निफ्टी अपने चारों ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर कर सकता था, चारों इंडेक्स को एक्सपायर कर सकता था एक ही वीक में। मतलब कि मंडे को मिड कैप करता था, ट्यूसडे को फिन निफ्टी करता था, वेडनेसडे को निफ्टी करता ये
वेडनेसडे को बैंक निफ्टी करता था और थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी करता था, ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई क्या करता था, सेंसेक्स का एक्सपायरी करता था कब, तो फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे को यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स यहाँ पे एक्सपायर होता था। लेकिन अब क्या होगा कि ये एनएसई को सिर्फ एक वीक में, 1 वीक में, मान के चलिए कि 4 वीक होते हैं 1 मंथ में, फर्स्ट वीक में ये मिड कैप निफ्टी को एक्सपायर करेगा, फर्स्ट वीक के थर्सडे को, सेकेंड वीक के थर्सडे को निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी कोई भी एक्सपायर होगा, थर्ड वीक के थर्सडे को, या फिर कोई भी डेट आप ले सकते हैं जो बाद में आएगा प्रपोजल में, तो ये अभी है, बाद में आएगा, कोई भी डेट यहाँ पे चूज हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि थर्ड वीक में यहाँ पे फर्स्ट वीक हो गया, सेकेंड वीक हो गया, यहाँ पे थर्ड वीक में ये एक्सपायर होगा, और फोर्थ वीक में या फिर लास्ट थर्सडे को यहाँ पे फिर निफ्टी या निफ्टी का एक्सपायरी यहाँ पे लास्ट वीक में होगा। तो ऐसे ही सिर्फ एक वीक में निफ्टी एनएसई को सिर्फ एक इंडेक्स मिलेगा एक्सपायर करने के लिए। यहाँ पे पर वीक चार चार को इसके इंडेक्स एक्सपायर नहीं होने वाले हैं, अब एक वीक में सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स मिलेंगे इसको एनएसई को एक्सपायर करने के लिए। वैसे ही सेम एक वीक में सिर्फ एक ही बीएसई सेंसेक्स या फिर बीएक्सी बैंक एक्स यहाँ पे एक्सपायर होगा, क्योंकि वो एक ही वीक में ये सारे इंडेक्स एक्सपायर हो जाते थे, वीकली एक्सपायरी था, उसी को बढ़ा के सिर्फ एक इंडेक्स एक वीक में एक्सपायर होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे हर एक इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी होगा, तो मंथली एक्सपायरी होने से क्या होगा, वीगा बढ़ेगा, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वीगा, जो इसमें डेल्टा वीगा थीटा आप लोग समझे, ग्रीक्स आप लोग समझते होंगे, तो वीगा क्या होगा, वीगा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां पे वोलेटिलिटी 1 वीक का हुआ करता था, अब उसको वोलेटिलिटी हम लोग को मापना पड़ेगा कितने दिन के लिए, तो 1 मंथ के लिए। तो इसीलिए क्या होगा, आईवी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, ऑप्शंस प्रीमियम थोड़े बढ़े हुए नजर आएंगे, और इसीलिए इसमें थीटा भी बढ़ेगा। थीटा क्यों बढ़ेगा, तो वहां जहां 1 वीक का थीटा हम लोग 7 डेज में मापते थे, अब क्या होगा, थीटा हम लोग को 1 मंथ में मापना होगा। मतलब जहां 30 दिन का थीटा, जहां 7 दिन का थीटा हमें निकालना पड़ता था, अब हमें थीटा 30 दिन का निकालना पड़ेगा। तो हमारा वीकली एक्सपायरी से मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट होने वाले हैं हम लोग। चलिए, अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं इसको कमेंट में समझाने का प्रयास करूंगा या फिर अदर वीडियो बनाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। चलिए, अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। अभी तक क्या होता था कि अगर हम लोग सेलिंग करने जा रहे हैं ऑप्शंस में, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे हमें मार्जिन देना पड़ता था। एक लॉट अगर आपको सेल करना है तो आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन लगता था, तब जाके हम लोग सेल कर पाते थे। हालांकि हेजिंग आप लोग कर लीजिए तो मार्जिन थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन अगर नेकेड आप लोग ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मार्जिन लगता था। लेकिन अब भी ये बायर्स से भी मार्जिन लेंगे। जैसे बायर्स के लिए मार्जिन कैसे, एक लॉट आप लोग कितना में बाई कीजिएगा, मान के चलिए कि हम 5,000 रुपए में 2 लॉट ले लेते थे, तो अब 5,000 रुपए में वो 2 लॉट नहीं मिलेंगे, वो एक लॉट का मार्जिन होगा 20,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए, क्योंकि वो मार्जिन इंक्रीज हो गया। और मार्जिन जहां पे जीरो था वहां पे अब 10% या 15% का बायर से मार्जिन रखा जाएगा और वो ब्रोकर रखेगा मार्जिन। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलिए 5,000 आप लेके आते थे, 5,000 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट आप बाई करते थे, ऑप्शंस बाई करते थे, और वो 5,000 जीरो हो जाता था आपका। अब क्या होगा, अगर आप 50,000 का टोटल बाई कर रहे हैं तो उसमें से आपने 30,000 रुपया आपने मार्जिन के तौर पे रखा है और 20,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन आपका टोटल 50,000 ब्लॉक हो गया है। इसीलिए अगर अगर आपको लॉस होगा तो उसमें से 20,000 का ही लॉस होगा, 30,000 रुपया जो मार्जिन के तौर पे आपका है वो आपका बचा रहेगा। लेकिन यही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जहां पे 5,000 से ट्रेडिंग हो जाता था, अब आपको 5,000 से ऑप्शंस बाइंग नहीं होगा, उसके लिए आपको 30,000, 40,000, 50,000 लेके आना पड़ेगा मार्केट में। तो आपके लिए कैपिटल इंक्रीज हो गया और कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। चलिए, चौथा पॉइंट है मार्जिन टू बी इंक्रीज्ड ऑन एक्सपायरी डे एंड द डे बिफोर। मार्जिन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कि ऑप्शंस बाइंग भी करेंगे तो उस पर तो मार्जिन तो लगेगा, लेकिन वो मार्जिन एक्सपायरी डे के दिन और एक्सपायरी डे से एक दिन पहले वो मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग ये एक्सपायरी के दिन ट्रेड मत कीजिए। सिर्फ इसी के लिए मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि
ऐसा देखा गया है कि जितना भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 28%, एनएससी का डेटा है दोस्तों, 28% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो लास्ट के आवर्स में, एक्सपायरी डे के लास्ट के आवर्स में, जीरो हीरो ट्रेड में 28% का लॉस हो रहा है। वो ट्रेडिंग वॉल्यूम 28% जनरेट हो रहा है, जो कि एनएससी के लिए नोशनल वॉल्यूम है, ना कि रियल वॉल्यूम है। वो रियल वॉल्यूम नहीं है, वो नोशनल वॉल्यूम है। और उसी को लेके सेबी और एक्सचेंज चिंतित है कि ये 28% जो हमारा ट्रेडिंग यहाँ से कर रहे हैं लोग, वो यहाँ पे 28% वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम का, और वो भी कब? तो ये एक्सपायरी के सबसे लास्ट आवर्स में, मतलब कि 2:30 से लेके 3:30 तक। चलिए, ऑप्शन स्ट्राइक टू बी रेशनलाइज्ड टू बी यूनिफॉर्म अंटिल अ थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 20,000, 21,500, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, जैसे कि इसका अगर पॉइंट है 21,500 और यहाँ पे 22,000, तो यहाँ पे आप लोग देखते थे कि इसका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे ऑप्शन स्ट्राइक्स टू बी रेशनलाइज्ड, इसका प्रीमियम थोड़ा अलग रहता था और इसका प्रीमियम अलग रहता था। अब क्या होगा कि वो रेशनलाइज्ड हो जाएगा दोनों, और उसके बाद एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक इसको टोटली इक्वल या फिर उसी के रेशियो में करने का कोशिश किया जाएगा, ये यही बोल रहा है। चलिए, आइए हम लोग एक्सचेंज छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सचेंज टू मॉनिटर पोजीशंस लिमिट। अब पोजीशंस लिमिट क्या है दोस्तों? आप लोग कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग आप लोग को नहीं करना चाहिए। तो ओवर ट्रेडिंग के चलते मार्केट में लॉस होता था बहुत सारे लोगों का, क्योंकि सुबह सुबह मान के चलिए कि आप प्रॉफिट बना भी लेते हैं, लेकिन शाम होते होते तक ओवर ट्रेडिंग के चलते आपका कैपिटल तो जाता ही है, ऊपर से आपको एसटीटी, ऊपर से आपको जो टैक्सेस लगते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका बन के आता है रात के 1 बजे, तो आपको पता चलता है कि मेरा जो कैपिटल था वो तो गया ही है, मेरा जो ये पैसा था और भी माइनस में चल गया है, मुझे और भरना पड़ेगा इसमें। तो वही है कि यहाँ पे पोजीशंस का लिमिट देखा जाएगा, से भी इस पोजीशंस का लिमिट देखेगी। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक्सचेंज के दायरे में आ जाएंगे, आप ब्रोकर के दायरे में आ जाएंगे, और यहाँ पे सर्विलांस में आ जाएंगे आप, और आपको ओवर ट्रेडिंग करने से मना किया जाएगा। यहाँ पे पोजीशंस जितने रहेंगे, लिमिट एक बांध दिया जाएगा कि इससे ज्यादा आप लोग पोजीशंस नहीं बना सकते हैं और इससे ज्यादा आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट से भी इसी को यहाँ पे प्रपोजल में लाया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये आप लोग टोटल प्रपोजल भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो इतना डिटेल में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।